वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जो कि 10 मार्क्स क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है गाइस, क्योंकि ये एग्जाम में ऑलवेज आ ही जाता है। सो पहले बात कर लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये होता क्या है। तो ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है, मेटाबॉलिक पाथवे का एक चेन है। जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से एनर्जी का रिलीज आउट होता है। एनर्जी के रिलीज आउट होने से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और जिसकी वजह से जो हमारा ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। देख लेते हैं कंप्लीट प्रोसीजर कैसे होता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे ये होता कहाँ पे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया यानी इसके ये लोकेशन हो गया, जो भी प्रोसेस है इसके अंदर होगा। जो NADH है और FADH2 है, ये क्या है? तो ये रिडक्टिव इक्विवेलेंट है, जो कि पास होते हैं ETC से एंड फाइनली रिड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को वाटर में, यानी रिड्यूस करने का काम करते हैं ऑक्सीजन को वाटर में। लॉस ऑफ एनर्जी या पार्ट ऑफ एनर्जी, इस दौरान क्या होता है? इस प्रोसेस के दौरान लॉस होता है एनर्जी का, और पार्ट ऑफ एनर्जी, कुछ पार्ट जो बचा हुआ है एनर्जी का वो यूटिलाइज होता है ATP के जनरेशन में। कहाँ से? तो ADP से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP जनरेट होता है। अगर हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोसेस हमने पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या पढ़ा था? ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। देख लेते हैं डिटेल्स में। ग्लूकोज से पायरुवेट, और इस दौरान क्या बना है? NAD+ और NADH+H+। हमने देखा है कि NAD+ और NADH+H+, इनकी मदद से ही ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट होते हैं, और इसी वजह से हमें एनर्जी भी मिलती है, जिसकी वजह से ATP का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि इसमें इस दौरान एक NADH मिला, फिर पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम A, जो कि TCA साइकिल में एंटर करता है, वहाँ पे भी एक NADH+H+ मिला। एसिटाइल को एंजाइम A जब एंटर होता है क्रेब्स साइकिल में, तो सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट और सक्सिनेट भी है, फ्यूमेरेट भी है, माल्टेज, ऑक्सैलोएसिटेट, कंप्लीट प्रोसीजर करके 3 NADH और 1 FADH2 फॉर्म होता है। तो देखा जाए कि अगर जो NAD+ है NADH में जब कन्वर्ट होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे रिलीज आउट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एनर्जी का रिलीज हो रहा है, और ये एनर्जी क्या होगा? इसका यूज़ होगा पंपिंग ऑफ प्रोटॉन को। प्रोटॉन पंप करेंगे कहाँ पे? मैट्रिक्स में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं पूरा अच्छे से प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे होता है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि कुछ कॉम्प्लेक्स है, टोटल 5 कॉम्प्लेक्स है, जिसमें से ये स्टार्टिंग के जो ये 4 है ये तो ETC में इन्वॉल्वमेंट होगा, बट जो कॉम्प्लेक्स 5 है ये जनरली ATP के सिंथेसिस करता है बाई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कॉम्प्लेक्स 1 में NADH एंड CoQ रिडक्टेज और FES और FMNH2 है, और कॉम्प्लेक्स 2 में सक्सिनेट, CoQ रिडक्टेज और FES है। कॉम्प्लेक्स 3 में CoQ, साइटोक्रोम C रिडक्टेज और साइटोक्रोम B, FES और साइटोक्रोम C। कॉम्प्लेक्स 4 की बात करें तो साइटोक्रोम A2, A3, और जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 5 में ATP सिंथेसिस हो रहा है। ये कॉम्प्लेक्स ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि अब हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। जैसे कि आप, ये जनरली एक डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का, बहुत ही सिंपल डायग्राम बनाया है मैंने। आप भी डायग्राम बना के समझा सकते हो एग्जामिनर को। तो सबसे ऊपर वाला आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है, जैसा आपको मालूम है, और सबसे इनर वाला जो कि मैट्रिक्स होता है, और जो मिडिल में है वो इंटरमीडिएट स्पेस है, और इंटरमीडिएट स्पेस के आगे देखोगे तो इनर मेम्ब्रेन आएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हो इनर मेम्ब्रेन, ये कंप्लीट इनर मेम्ब्रेन है। तो यहीं पे पूरा मैकेनिज्म चलता है। जो भी कॉम्प्लेक्स आपने अभी देखे थे, ये सारे कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन का ऑकरिंग होगा। अब देखते हैं कैसे होगा। अगर हम उसको जूम करेंगे, इनर मेम्ब्रेन जैसा आपने देखा था, इनर मेम्ब्रेन था, इसके ऊपर इंटरमीडिएट स्पेस था और नीचे मैट्रिक्स था। तो ये वाला रीजन हो गया हमारा मैट्रिक्स का,
और ऊपर वाला रीजन हो गया इंटरमीडिएट स्पेस का। और बीच वाला इनर मेम्ब्रेन का। तो इनर मेम्ब्रेन में कैसे चलता है, तो जनरली मैंने ये डायग्राम बना है, आप इसको देख सकते हो समझाने के लिए। तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स, 2 कॉम्प्लेक्स, 3 कॉम्प्लेक्स, जनरली 3 कॉम्प्लेक्स यूज़ होते हैं। टोटल 5 थे, 5 में से 4 का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो 4 का इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है, चाहे वो हम इसको कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, 4 करें, या फिर कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। 1 के साथ 2 नहीं आता, तो ये 2 सीक्वेंस चलता है, मैकेनिज्म चलती है 1, 3, 4 कॉम्प्लेक्स, या फिर 2, 3, 4। तो हम ये जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ये 1 है, ये 3 है और ये 4 है। सबसे पहले क्या होगा कॉम्प्लेक्स 1 में, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 कब कब होगा वो मैं बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स 1 उस दौरान होगा जब हमारे पास होगा NaDH + H+। अगर ये हमारे पास है तो कॉम्प्लेक्स 1 यहाँ पे प्रेजेंट होगा और ये कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर चलेगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं, तो NaDH + H+ से FMnH2 में जा रहे हैं, जो कि हमने कॉम्प्लेक्स 1 में देखा ही था। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, अब ये पास आउट कर देगा FeS को, और FeS कहाँ ये इलेक्ट्रॉन पास करेगा, CoQH2 CoQ को करेगा। जनरली 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है इसलिए ये कन्वर्ट होगा CoQH2 में, और ये क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है CoQH2। ये ट्रांसफ़र कर देगा साइटोक्रोम B में, और ये साइटोक्रोम B किस में भेजेगा, किसके पास, तो साइटोक्रोम C1 के पास। और साइटोक्रोम C1 किसको पास भेजेगा, तो साइटोक्रोम C, ये अगेन इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और यहाँ से ये टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो ये एट अ टाइम 1 इलेक्ट्रॉन भेजेगा साइटोक्रोम A के पास। एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भेजता ये। और साइटोक्रोम A भेजेगा किसको, तो साइटोक्रोम A3 को। और साइटोक्रोम A3 किसको क्या करेगा, तो जो हमारा ऑक्सीजन है मैट्रिक्स में, तो उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, H2O में। सॉरी यहाँ पे O लिखना भूल गया था, तो ये H2O में कन्वर्ट कर देगा। हम मैट्रिक्स में बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे कि हमने पिछले अभी एक लाइन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, कंफ्यूज मत होना है, इस डायग्राम को देख के पूरा वही चलता है। NaDH से गया, FMnH2 में गया, FeS, CoQ, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, देन वाटर बन गया। मैंने यहाँ पे समझा रखा है कि ये एट अ टाइम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म होगा। अब हम देखते हैं कि ये कंफ्यूज बिल्कुल मत होना गाइस। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जब ये पास आउट करेगा इस दौरान क्या होगा, तो इस दौरान क्या होगा, एट दैट टाइम एनर्जी का जनरेट होगा। और ये एनर्जी के जनरेट से जो यहाँ पे प्रोटॉन है ये मैट्रिक्स में अभी मैंने बताया ये पंप करेंगे जैसे कि मैंने पिछले अभी आपको बताया था। यहाँ पे देख सकते हो जब ये NaD+ से NaDH+H+ में जब 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, रिलीज आउट हो रहे हैं, तो एनर्जी का भी रिलीज आउट हो रहा है। इस दौरान पे पंपिंग होगा प्रोटॉन का मैट्रिक्स में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से ये पंप किया और यहाँ पे पंप करने के बाद 4 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटॉन बाहर चले गए, यानी टोटल 4H+ प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन है वो बाहर चले गए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लग रही थी। तो और जब यहाँ पे CoQH2 है, जब ये इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है साइटोक्रोम B यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन रिलीज आउट होंगे, मतलब कि पंप कर जाएंगे। और इस दौरान जब साइटोक्रोम C है वहाँ से जब साइटोक्रोम A के पास जाएगा, यहाँ से 2 प्रोटॉन रिलीज आउट होंगे। एंड देन फाइनली जब साइटोक्रोम A 3 को देगा उस टाइम पे भी 2 टोटल तो 2 प्रोटॉन पंप कर जाएंगे। कहाँ पंप कर रहे हैं ये लोग, तो ये इंटरमीडिएट स्पेस में जा रहे हैं। तो देखा जाए तो 1 NaDH+H+ कितने प्रोटॉन को पंप करवा सकता है, तो 10 प्रोटॉन को पंप करवाता है एक टाइम में। ये हो गया फर्स्ट, जिसमें मैंने बताया था कि ये 1 कॉम्प्लेक्स है, ये 3 कॉम्प्लेक्स है, ये 4 है। तो ये हो गया एक मैकेनिज्म। ड्यूरिंग NaDH+H+ ट्रांसफर कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एट द टाइम एनर्जी का जनरेट हो रहा है और इसी एनर्जी से हेल्प मिलती है प्रोटॉन की पंपिंग के लिए। कहाँ पे, तो इंटरमीडिएट स्पेस में।
यही एक डेफिनेशन है। सो अब हम देख लेते हैं, अगर यहीं पे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स 2 होता, कॉम्प्लेक्स 2 एंड कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4, तब कैसा रहता। तो कॉम्प्लेक्स 2 स्टार्टिंग में तभी आता है जब हमारे पास सक्सिनेट होता है, और ये वही सक्सिनेट है हमें कहाँ पे मिला था, हमें मिला था TCS साइकिल में। आप सक्सिनेट देखोगे TCS साइकिल में तो वहाँ पे मिलता है। तो सक्सिनेट क्या करेगा कि कॉम्प्लेक्स 2 को ट्रांसफ़र कर देगा FADS2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन को। जैसे ही FADS के पास जाएगा तो ये भी FES के पास जाएगा, और FES से ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, CoQS2 जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर है। यहाँ से साइटोक्रोम भी, साइटोक्रोम से, यानी सिर्फ इतना सा चेंजेस है, बस थोड़ा सा ही चेंजेस है, सक्सिनेट का ही ज़्यादा चेंजेस है। उसके बाद पूरा प्रोसीजर वैसे ही ऑक्सीजन से वाटर फॉर्म हो गया। इस दौरान सिर्फ दोनों में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे प्रोटॉन पंप होते हैं बट पंप आउट नहीं होता है इस दौरान सक्सिनेट के टाइम पे। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2 स्टार्टिंग में है तो प्रोटॉन का नहीं पंपिंग होगा, नो पंपिंग ऑफ प्रोटॉन। तो ये हो गया कंप्लीट वीडियो ऑफ ETC ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सो गाइस, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड को शेयर करो, उनको भी बताओ हमारे चैनल के बारे में। और गाइस, जितने भी नोट्स हैं सब टेलीग्राम पे अवेलेबल है। अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ज्वाइन होने में तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, हम वहाँ पे समझा देंगे कैसे ज्वाइन करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।